Welcome to the next session of CS Mastery R. Today we will start with session number 14.1, and in today's session we will learn about classes and objects. Again, this session is divided into two parts. So in first part we will learn about what do you mean by class and what do you mean by object, how data abstraction is achieved by using the concept of data abstraction. मेंबर फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करने हैं, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ऑब्जेक्ट के लिए, and then in second part we will learn the static data member, arrays, object as function arguments, friendly functions and pointer to members. So let's start. First of all, already we learned in previous chapter about object oriented programming. लास्ट चैप्टर में हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखा था उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए थे कि एक एंटिटी क्या होता है, जो डे टू डे लाइफ एंटिटी है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लास. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के टुवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग करते हैं. Therefore, any entity, any real world entity is called as object. लेकिन ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे. लाइक व्हेन वी कॉल थिंक अबाउट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब हम सोचते हैं तो स्टूडेंट के साथ अटैच मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज है वो हमें ध्यान देना पड़ता है. जैसे रोल नंबर, जब भी स्टूडेंट हम लोग इमेजिन करते हैं तो पहले तो उसका आता है रोल नंबर, फिर उसका आता है नेम, फिर उसका आता है एड्रेस, फिर उसका आता है बर्थ डेट, फिर उसके आते हैं 6 सब्जेक्ट के मार्क्स. तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट एंटिटी के साथ, ये इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना पड़ता है. तो जब हम लोग रोल नंबर सोचते हैं तो ये क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है. रोल नंबर जब सोचते हैं तो इंटीजर वैल्यू है. जैसे ही हम नेम सोचते हैं तो इट इज वन कैरेक्टर एरे, इट विल बिकम वन कैरेक्टर एरे. जैसे ही हम लोग मार्क्स सोचते हैं तो वो एक इंटीजर का एरे हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें स्टोर करने. और अगर हम लोग सोचते हैं कि चलो परसेंटेज निकालने हैं स्टूडेंट के, तो परसेंटेज फ्लोट हो जाएगा. तो यहाँ पे एक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रियल वर्ल्ड एंटिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बेसिक डेटा टाइप्स. तो सारे बेसिक डेटा टाइप्स का बंडल करके ही हम लोग को एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नाम का ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जो रिप्रेजेंट कर सके. और इसीलिए ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू, जैसे हमने स्ट्रक्चर्स में देखा था कि हम लोग हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार कर सकते हैं मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट के साथ, लेकिन वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन था, ड्रॉबैक था उसका स्ट्रक्चर का, कि हम लोग एक्चुअली सारे वेरिएबल्स तो डिक्लेयर करते थे लेकिन उसको प्रोसेस करने का मैकेनिज्म नहीं था. तो यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग एक क्लास नाम का जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्मिनोलॉजी है, जिसमें क्लास के कॉन्सेप्ट, क्लास इज अ कॉन्सेप्ट वेयर what we can do, we will just collect all the multiple data type elements together to form one object or to form one entity, to represent one entity. तो एक एंटिटी अगर स्टूडेंट है तो उसके साथ अटैच जितनी भी चीजें हैं वो सारा डेटा हम लोग एक साथ ही लिस्ट करेंगे. उसके साथ साथ उसको प्रोसेस करने के मैकेनिज्म ही रहेंगे. जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी एक, सपोज हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर्किटेक्ट के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमें ऐसा हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो कितनी जगह में करना है, सारी इंफॉर्मेशन जैसे हम आर्किटेक्ट को देते हैं. तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्किटेक्ट एक प्लान बनाता है और वो प्लान ही होता है ब्लूप्रिंट. वो प्लान होता है एक्चुअल, जब प्लान तैयार होता है तब कुछ भी घर का प्रोसेसिंग नहीं हुआ है. दैट मीन्स हम लोग को अगर घर एक तैयार करना है, सो बिफोर दैट वी विल जस्ट क्रिएट प्लान, और वो आर्किटेक्ट प्लान करेगा कि ये घर ऐसे ऐसे बनेगा करके. सो दैट लेआउट इज नोन एज ब्लूप्रिंट.
तो वहां पे सब कुछ रहता है कि चलो ये कैसे आएगा, कौन सा, कितने सारे रूम्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान, उसके लिए कितने दिन लगेंगे, कितना मैन पावर लगेगा, बजट कितना होगा, ये प्लानिंग पहले से हो चुका होता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डीप डिटेल में पहले से ही जाते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं और फिर एग्जीक्यूशन का स्टेज स्टार्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल में जैसे ही प्रॉब्लम दे दिया तो हम लोग सोल्यूशन ढूंढते थे। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग को पहले से बैकग्राउंड डिटेल सारे रेडी करने पड़ते हैं, और ये ब्लूप्रिंट मतलब ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो क्लास यू कैन से दैट इट इज न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको यूज करके आप रियल वर्ल्ड की कोई भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब एक घर का ब्लूप्रिंट बनता है तो एक्चुअल घर तैयार नहीं होता है, तो बस वो पेपर पे है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन एक्चुअल स्टार्ट होता है तो लेटर ऑन वो दैट हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड, और जब वो फाइनल हो जाएगा देन दैट हाउस विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट, दैट हाउस विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट। So actual instance of a class is known as object. Actual instance of a class, हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया था उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया घर के फॉर्म में, तो दैट वो जो घर है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट है, और उससे जब हम लोग एक एंटिटी एक्चुअली तैयार करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्लास का और एक इम्पॉर्टेंट खासियत है कि बेसिकली क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो सिर्फ एंटिटी को नहीं डिफाइन करते, तो उसके साथ साथ उसके जितने भी प्रोसेसिंग है, मतलब जैसे स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रोसेसिंग होगा, तो पहले तो स्टूडेंट का हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, तो स्टूडेंट का एक फॉर्म आएगा, वहां पे इंफॉर्मेशन पूरा डाला जाएगा। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो, टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया, फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो, परसेंटेज कैलकुलेट किया, फिर उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करो। मतलब ये क्या हो गए, प्रोसेसेस हो गए, और ये प्रोसेस में डेटा प्रोसेस करेंगे हम, जो हर एक एंटिटी का डेटा अपना प्राइवेट डेटा रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि सिक्योरिटी भी ऐड हो जाती है, क्लासेस के अंदर से ही सिर्फ डेटा मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं, और इसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स भी हम सीखेंगे कि जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसका विजिबिलिटी आउटसाइडर्स के लिए, तो विद इन द क्लास ही बस वो एक्सेस हो सकते हैं। तो हमारे रेस्ट्रिक्शन लेयर्स भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो क्लास क्या है, तो इट अलाउज बंडलिंग ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इन द क्लास कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के जैसा नहीं है, अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हो सकती है और हम उसको बंडल कर सकते हैं। जब ये क्लास तैयार होता है, वो ब्लूप्रिंट तैयार होती है, तो ब्लूप्रिंट मतलब ही डेटा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सारा रेडी है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जिसका नहीं हुआ है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ब्लूप्रिंट एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्लास को डिफाइन करेंगे, और जब एक्चुअल हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन द सेम वे दैट वेरिएबल कैन बी एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है उसका एक इंस्टेंस तैयार करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि फंक्शंस लगते हैं, तो फिर ये एट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, ये मेंबर्स होंगे, जैसे रोल नंबर है, नेम है, तो ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट को लिस्ट करेंगे, और ये एट्रीब्यूट को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली हम लोग मेथड्स डिक्लेयर करेंगे। एट्रीब्यूट को प्रोसेस करने के लिए हम लोग फिर मेथड मतलब ही फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे विद इन द क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट आता है क्लास, जो एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस है क्लास का, एट्रीब्यूट जो क्लास के प्रॉपर्टीज है, डेटा मेंबर्स है, डेटा है, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं,
और फंक्शन से ये फंक्शंस कोई भी एंटिटी के डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखना कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स ऑफ बिहेवियर्स। So just we will revise all the points. A class is like a blueprint and objects are like houses built from the blueprint. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली ये क्लास हमने डिफाइन किया है, लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट है उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग क्लास तैयार करेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट में ये हाउस का प्लान है। तो जैसे ये क्लास है, हमारा पूरा प्लान पहले से रेडी है। एक्चुअली ये ब्लूप्रिंट में एक्चुअल घर कैसे बनेगा, कैसे लेआउट होगा, लेकिन एक्चुअल घर रेडी नहीं है, दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो एक्चुअल हाउसेस उसके क्रिएट हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू कैन क्रिएट। हमने ब्लूप्रिंट बस एक बनाया था, लेकिन उसको रेप्लिकेट करके हम लोग अलग अलग उसके इंस्टेंसेस, कितने भी इंस्टेंसेस बना सकते हैं। तो ये हर एक इंस्टेंस का उसका खुद का डेटा मेंबर्स अलग रहेगा, दूसरे घर का उसका खुद का रहेगा, तीसरे घर का उसका खुद का रहेगा, लेकिन ये सारे डेटा मेंबर जो इंडिविजुअल है उनको प्रोसेस करने वाले फंक्शन सेम ही रहेंगे। सो मेथड्स विल बी सेम। सो एक बार ही लोकेट होते हैं, लेकिन वो मेथड हमेशा अलग अलग वैल्यूज लेंगे। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है तो फर्स्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट का वैल्यूज प्रोसेस होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का वैल्यूज प्रोसेस होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट है तो थर्ड ऑब्जेक्ट का वैल्यूज प्रोसेस होगा। देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर, फिर है क्लास एंड इंटरफेस एंड देन ब्लॉक। तो कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। क्लास यही है कि इंटरफेस, ये क्लासेस को ही हम लोग इंटरफेस करेंगे कि यहाँ से ही हम लोग एक्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। और ब्लॉक मतलब जहाँ पे डिफाइन होता है, क्लास का ब्लॉक मतलब द स्कोप वेयर वी कैन डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। तो क्लास के प्रॉपर्टीज में डेटा मेंबर्स रहते हैं, उसमें फंक्शंस रहते हैं। फंक्शन का ही टाइप है एक स्पेशल टाइप कंस्ट्रक्टर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर डिटेल में कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी एक्चुअली बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का मेमोरी एलोकेट करती है। देन क्लासेस और इंटरफेस कैसे फॉर्म किया जाता है और उसका जो स्कोप है वो कौन सा है। तो ये क्लासेस के प्रॉपर्टीज है। और ऑब्जेक्ट में क्या रहता है कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेंगे तो एक्चुअली उसका डेटा रहता है, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, इसको इंटरनल स्टेट बोलते हैं। और वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर्स, तो प्राइवेट डेटा मेंबर को हर एक इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होगा उसका सेपरेट डेटा मेंटेन किया जाएगा। और ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेना है तो गेट डेटा फंक्शन, स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है तो टोटल मार्क्स फंक्शन, स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज फंक्शन, स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाना है तो रिजल्ट फंक्शन। ये सारे क्या हो गए, तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए जो हम ये डेटा पे परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू द मेंबर फंक्शंस, टू द मेंबर फंक्शंस। तो ये हर एक फंक्शंस का कोड है वो एक बार ही लोड होता है, क्योंकि ये हर एक फंक्शन ऑब्जेक्ट 1 को कॉल करेगी तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा प्रोसेस होगा, ऑब्जेक्ट 2 उसको कॉल करेगा तो वो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा प्रोसेस करेगा, ऑब्जेक्ट 3 करेगा तो ऑब्जेक्ट 3 का डेटा प्रोसेस करेगा। सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आता है उसका स्टेट, उसका बिहेवियर और उसका आइडेंटिटी। तो लेट्स सी क्लास का डिक्लेरेशन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट्स क्लास से डिक्लेयर होते हैं, तो ये उसका फॉर्मेट है। हम लोग को फॉर्मेट ध्यान से देखना है कि ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करना है। दिस इज द सिंटैक्स। हम लोग देखेंगे कि क्लास और क्लास नेम, क्लास का नाम लिखना है, जैसे क्लास स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो। प्राइवेट डेटा मेंबर में सारे जो डेटा मेंबर्स है, डेटा है वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर करने वाला डेटा है, वो सारा क्या हो सकता है, प्राइवेट। फंक्शंस भी प्राइवेट में डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन फिर ये फंक्शंस आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगी। बहुत सारा सिक्योरिटी लेवल, एडवांस सिक्योरिटी लेवल देना है तो आप ऐसे प्राइवेट फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये प्राइवेट और पब्लिक क्या है, तो ये क्लास डिफाइन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्राइवेट और पब्लिक इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्योंकि क्लास का विजिबिलिटी, क्लास में हम लोग सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके जितने भी डेटा मेंबर्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट के सेक्शन में, वो प्राइवेट के सेक्शन में
वो जो डेटा मेंबर है वो क्लास के अंदर से ही एक्सेसिबल होंगे, क्लास के ब्लॉक के बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। सो इसके लिए प्राइवेट है। और पब्लिक में एक्चुअली सारे वेरिएबल्स भी आपको पब्लिक कर सकते हो, लेकिन फिर डायरेक्टली वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो फिर ये क्लास करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। अगेन इट विल बी लाइक नॉर्मल थिंग कि पब्लिक में डायरेक्ट एक्सेस रहता है आउटसाइडर्स को, और यहाँ पे आउटसाइडर कौन होता है, तो मेन फंक्शन। सो क्लास इज डिफरेंट एंड मेन फंक्शन इज डिफरेंट। तो मेन से ही एक्चुअली सारे फंक्शंस कॉल किए जाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शंस रहते हैं पब्लिक सेक्शन में, और ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके लिए मेन ये फंक्शन को कॉल कर सकता है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। और यहाँ पे आने के बाद ये फंक्शंस क्लास के अंदर है, इसके लिए क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। तो फिर यहाँ पे क्लासेस का डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक सपोज पर्सन नाम का हमने क्लास डिक्लेयर किया है, और उसमें पब्लिक उसके फंक्शन है, पब्लिक डेटा मेंबर्स है फर्स्ट नेम एज, और प्राइवेट है सैलरी। तो अभी ये जो नेम और एज है वो डायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर प्राइवेट है, बाकी का पब्लिक लिखा है। तो पब्लिक जो है वो डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है सॉरी ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है वो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लास क्या है, तो कीवर्ड है, नेम ऑफ द क्लास। सो नेम ऑफ द क्लास, तो क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड है ये की, फिर पर्सन है नेम ऑफ द क्लास, ये है एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक और प्राइवेट, और ये जो है वो पब्लिक डेटा मेंबर्स है, ये जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सारे जो डेटा मेंबर्स है वो प्राइवेट होते हैं, और जो फंक्शंस होती है वो पब्लिक होती है। अभी हम कंट्रोल एक्सेस करने के लिए हमने एक्चुअली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देखा। आगे के टॉपिक में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज व्हिच इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में और एक एक्सेस स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस होगा, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, तो जब स्टार्ट हो जाएगा इनहेरिटेंस का, तभी इनहेरिटेंस में हम लोग ये डिटेल में सीखेंगे। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लास को डिफाइन करते वक्त अगर कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट। तो विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर, whichever variables or data members you declare or functions you declare, that will go under private access specifier by default। तो प्राइवेट अगर नहीं लिखना है तो भी आप नहीं चलेगा, जो भी प्राइवेट डेटा है वो डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो अभी ये प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं उसका एक्सेस कैसे होता है, क्लास वो उसी क्लास से सेम क्लास से होता है, वो दूसरा डिराइव क्लास भी नहीं होता। इनहेरिटेंस में ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और क्लास के बाहर से भी नहीं होता, डिराइव क्लास को भी नहीं होता। प्रोटेक्टेड का यस वो सेम क्लास में तो होता ही है, डिराइव में भी होता है, लेकिन आउटसाइड नहीं होता। और पब्लिक का तीनों जगह पे एक्सेस हो सकता है। तो जो वेरिएबल वापस वापस यूज करने वो आप पब्लिक में भी डिक्लेयर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लास is private, that is if no access specifier is specified। तो नहीं अगर access specifier दिया है तो ये प्राइवेट ही होता है। तो ये जो क्लास हमने जो डिफाइन किया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि एक्चुअल हमारा इंस्टेंस तैयार नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में ब्लूप्रिंट हमने रेडी कर दिया, कि ब्लूप्रिंट को ही बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और अभी जो हम लोग सीखेंगे कि डेटा एनकैप्सुलेशन, अभी हमने क्या किया, तो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किया और डेटा मेंबर्स को प्रोसेस करने वाली फंक्शंस भी डिक्लेयर कर दी। तो व्हाट वी डिड एक्चुअली, ये जो डेटा और मेथड्स है उसको रैप किया। इट इज सो एनकैप्सुलेशन क्या हो गया कि एक जगह पे ही आ गया, वैल्यूज भी आ गया और उसका प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म भी उधर ही आ गया। So everything is merged together, so it is known as encapsulation। So encapsulation is a process of wrapping of data and methods in a single entity class achieved in C++ language by class concept।
Combination of state and behavior in a single container is known as एनकैप्सुलेशन। तो स्टेट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं तो उसका बिहेवियर होता है। तो वेरिएबल जो भी है उसको प्रोसेस करने का काम फंक्शन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज इनकैप्सुलेशन का क्या है कि इट एड्स द सिक्योरिटी टू द डेटा। डेटा आउटसाइड द क्लास यूज नहीं किया जा सकता, वो बस वो एंटिटी के रिलेटेड है और वो एंटिटी का वो प्राइवेट डेटा रहता है। तो जो भी एम्बिग्यूटीज होता था मल्टीपल जगह पे सेम वेरिएबल नेम या मल्टीपल कैसे नाम देना है, एक ही जगह पे सब प्रोग्राम लिखते थे, ये सारा जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रिजॉल्व हो गया है। So when we make data private, then this data only used within the class, but these data are not accessible outside the class. तो यही एडवांटेज है कि सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो कॉमन एग्जांपल जो है इनकैप्सुलेशन का वो कैप्सूल है। तो कैप्सूल में सारे जो मेडिसिन है तो ये फंक्शन है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के फॉर्म में बेसिकली इसको एक साथ ही स्टोर किया है, तो एक साथ ही उसका उसके ऊपर ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स क्लाइंट्स, प्रोटेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। एंड हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंक एप्लीकेशन फॉरबिड्स अ क्लाइंट टू चेंज एन अकाउंट बैलेंस। तो अकाउंट बैलेंस हम लोग खुद से चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शंस हम लोग बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन ऐड कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स without including the background details of explanation. And classes are the concept of abstraction and are defined as a list of abstract attributes and functions to operate on these attribute। तो हमने पहले ही देखा था कि क्लास एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है और इसमें ही एनकैप्सुलेट किया जाता है। सो दे एनकैप्सुलेट ऑल द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर टू बी क्रिएटेड। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो कि क्लास हमने बनाया आइटम, लेकिन उसमें डेटा मेंबर उसके एक्सेस स्पेसिफायर्स है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, नंबर एंड फ्लोट कॉस्ट, और पब्लिक में इसको प्रोसेस करने के लिए गेट डेटा फंक्शन है जहाँ पे हम पैरामीटर भेजेंगे, और पुट डेटा फंक्शन है वो जो सारा डेटा है वो डिस्प्ले करेगा। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग क्लास के बाहर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। तो member functions which are not declared inside a class have to be defined separately. I will show you this how to write this। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ता है। द जनरल फॉर्म, तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं कि फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिखते हैं क्लास के अंदर, लेकिन अगर हमें उसको आउटसाइड द क्लास लिखना है तो फिर हमें पहले क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, वॉइड स्टूडेंट सॉरी वॉइड गेट डेटा और आर्गुमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट रिटर्न टाइप हम लोग लिखेंगे और फंक्शन के आगे उसका क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन लिखेंगे। ये कब करना है कि क्लास के बाहर जब फंक्शन डिक्लेयर करते हो, क्लास के बाहर जब फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। और ऐसा क्यों करना है, ये स्कोप रिजोल्यूशन क्यों लिखना है, क्योंकि एक प्रोग्राम में आपके मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं और दोनों भी क्लासेस में गेट डेटा नाम का कॉमन फंक्शन हो सकता है क्योंकि क्लासेस डिफरेंट है। तो जब आप आउटसाइड द क्लास लिखते हो तो डायरेक्टली आप गेट डेटा नहीं लिख सकते क्योंकि वापस कंफ्यूजन होगा। मल्टीपल क्लासेस है तो गेट डेटा कौन सा गेट डेटा है, और इसके लिए क्लास स्कोप रिजोल्यूशन के आगे क्लास का नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली अभी जो हमने देखा वो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन था, और ये जो सिंटैक्स है दैट इज आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। थोड़ी देर में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट का कैसा होता है। एक प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंस क्रिएट करने के वक्त
पहले मेमोरी में पहला ऑब्जेक्ट तैयार होता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 का जो भी वेरिएबल्स का कॉपी है वो हर एक के लिए सेपरेट तैयार होगा, लेकिन जो फंक्शंस का कॉपी है वो एक ही रहता है। मेंबर फंक्शन 1 2 3 4 जितना भी मेमोरी क्रिएट होता है वैसे ही ये लोड हो जाते हैं मेमोरी में। ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू फंक्शन 1 को कॉल किया तो फिर वो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा एग्जीक्यूट करेगा, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू अगर फंक्शन को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा एग्जीक्यूट करेगा। सो ये कॉमन फंक्शंस है और यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज दिस कोड। सो रीयूजेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर क्लास स्टूडेंट है, इंटरोल नंबर, नेम और मार्क्स है, तो इसको 2 बाइट, उसको 20 बाइट और उसको 2 बाइट। तो जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग ये ऑब्जेक्ट जब तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट एस, वो स्टूडेंट एस जब डिक्लेयर हो जाता है तो टोटल 24 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तब 24 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होके जितना भी उसके डेटा मेंबर्स है उतना साइज एलोकेट हो जाता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी बनेगा, लेकिन फंक्शंस हमेशा कॉमन रहेंगे। सी वन एग्जांपल of classes and objects. So to define a class, we will take one student entity. First of all, we will include all the files, class student, then private access specifier. We will declare 3 variables, int m1, m2 and m3, float average and character name. तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हमने ये नाम लिखा, देन पब्लिक में we will declare methods except, then we will accept the value. I will just show you this practically. Cout enter the name and scene name, enter marks in 3 subject. तो फंक्शन के अंदर ही हम लोग लिख रहे हैं, ये get data method जैसा है। So it has first accepted the values. तो प्रोसेस क्या होता है, कोई भी जब क्लास हमें डिफाइन करना है तो एक स्टूडेंट एंटिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो पहले तो हमें लिस्ट डाउन करने हैं सारे डेटा मेंबर, और उसके ही बाजू में हमें डिफाइन करना है, लिस्ट डाउन करना है कि उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। पहला क्या होगा ऑपरेशंस, तो पहले तो डेटा हमारे पास आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑपरेशन विच विल बी परफॉर्म्ड ऑन स्टूडेंट एंटिटी इज गेट डेटा। तो गेट डेटा मतलब एक्सेप्ट द वैल्यूज। नेक्स्ट इसमें एवरेज, अभी वैल्यूज आ गया तो फिर अभी एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज मतलब परसेंटेज आप बोल सकते हो यहाँ पे इनिशियली। सो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाय 3.0, और एक्चुअली टोटल डायरेक्टली हमने किया है, टोटल भी हम सेपरेट वेरिएबल में कर सकते हैं चाहिए तो, और फिर वही आपको रिजल्ट जो है स्टूडेंट का वो डिस्प्ले करना है, तो वॉइड प्रिंट। ये एक सिंपल क्लास डिक्लेरेशन है। और मेन में देखो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्रिएट हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन हमने एट द एंड डाल दिया, और मेन में बस हमें एक्चुअली मेन के कोड में सी के कोड जैसा कुछ भी नहीं होता है। मेन के कोड में जस्ट ऑलरेडी हमारा अभी ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये पूरा क्या हो गया कि एक ब्लूप्रिंट हो गया, यहाँ से लेके पूरा क्लास स्टूडेंट पूरा यहाँ तक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। तो इसमें डेटा मेंबर्स आ गए और उनको प्रोसेस करने के लिए फंक्शंस आ गए 1 2 एंड 3। अभी मेन से हम लोग बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंट a, तो वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट s1। तो ये स्टूडेंट जो एंटिटी है उसका s1 वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। वेरिएबल क्रिएट होगा मतलब ऑब्जेक्ट मेमोरी में इंस्टेंशिएट होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही इंस्टेंशिएट होता है ये सारे फंक्शन के कोड लोड होते हैं मेमोरी में, और सेपरेट ऑब्जेक्ट के लिए इसका कॉपी, डेटा मेंबर्स का कॉपी क्रिएट होता है। तो अभी बस कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस थ्रू हर एक फंक्शन को हमें कॉल करते जाना है। s1.accept, s1.average, s1.print, और automatically it will display all the data on the screen.
तो देखते हैं हम लोग कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके ये प्रोग्राम। तो मेन के कोड से स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा कंसेप्ट तैयार करेंगे। तो क्लास हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट, और उसमें पहले उसका प्राइवेट डेटा मेंबर्स आता है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स में हम लोग लेंगे इंट m1 m2 m3, 3 ही लेते हैं अभी, एंड देन char name of 30 and then float average, or you can say percentage। यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं कि array डिक्लेयर करते हैं, int marks of in 6 सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट के स्टूडेंट के मार्क्स, और इम्पोर्टेंट है रोल नंबर, इंट रोल नंबर। तो रोल नंबर एक वेरिएबल हो गया। ये सारे डेटा मेंबर्स है, और डेटा मेंबर्स हम हमेशा प्राइवेट लिखेंगे। अभी ये डेटा मेंबर को प्रोसेस करना है, तो पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, तो गेट डेटा। अभी ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स का एक्सेस किसी को भी आउटसाइड द क्लास नहीं रहेगा। ये हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे प्रोसेस होगा। अभी इसको प्रोसेस करने के लिए जो मेंबर फंक्शंस हम लोग डिक्लेयर करेंगे, वो कम्युनिकेशन का, ऑब्जेक्ट के बिटवीन का कम्युनिकेशन का काम करते हैं, और इसके लिए ये पब्लिक में हम लोग सारे फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। तो पहला फंक्शन है void get data, और गेट डेटा में हम लोग यूजर को डिस्प्ले करेंगे मैसेज एंटर मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। और एक वेरिएबल हमें लगेगा टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इंट रोल नंबर, इंट मार्क्स ऑफ 6, इधर ही कॉमा करके हम लिख सकते हैं, और कॉमा टोटल लिख सकते हैं, रोल नंबर भी इधर ही लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने टोटल लिखा है। तो एंटर मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। तो हम लोग को अभी यहाँ पे ये गेट डेटा फंक्शन में जैसे यूजर मार्क्स एंटर करेगा, वैसे ही टोटल मार्क्स उसके कैलकुलेट करने। तो टोटल वेरिएबल को मैं 0 कर देती हूँ, ताकि हम लोग जैसे यूजर से मार्क्स एक्सेप्ट करें, इमीडिएटली वो टोटल में हम लोग ऐड करते जाएंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, वैसे ही यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। तो इनिशियल उसमें क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, अदरवाइज वापस एक बार और एक फंक्शन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम फॉर लूप्स यूज करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, I is less than equal to 5, I plus plus marks of I। तो सिंपली लूप चलता जाएगा और मार्क्स एक्सेप्ट करेगा। पहले मार्क्स आ गए तो टोटल में अभी कुछ भी नहीं है, तो टोटल में पहले मार्क्स ऐड करने, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो ऑटोमेटिकली देखो कि टोटल में टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट आई इज इक्वल टू 0 होगा, फिर इमीडिएटली वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्सेप्ट किए गए मार्क्स टोटल वेरिएबल में स्टोर किए जाएंगे। फिर आई प्लस प्लस होगा, इट विल जंप टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स भी यहाँ पे टोटल में ऐड किए जाएंगे। तो ये हमारा लूप हो गया गेट डेटा फंक्शन में। और अभी हमें क्या करना है, मार्क्स हो गया, उसके पहले सी आउट एंटर नेम सीन नेम सी आउट एंटर
रोल नंबर, न्यू लाइन पे जाते हैं हम लोग। तो हमने नेम एंटर किया, फिर रोल नंबर, फिर एंटर मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, तो टोटल को 0 किया। और यहाँ पे सीन मार्क्स ऑफ आई टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई, तो ये हमारा गेट डेटा फंक्शन तैयार हो गया। गेट डेटा में हम सारे वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन अभी हमें क्या करना है, तो वॉइड कैलकुलेट परसेंटेज। कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज के लिए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है टोटल अपॉन 6.0, आउट ऑफ 100 है, इसके लिए हम लोग बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। और अभी परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गए, तो लास्ट फंक्शन रहेगा हमारा डिस्प्ले और शो रिजल्ट और रिजल्ट। तो ये रिजल्ट के फंक्शन में हम लोग जो भी डेटा हमने एक्सेप्ट किया है वो सारा डेटा डिस्प्ले करेंगे। परसेंटेज, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलोन कंपलसरी देना ही है। तो ये हमारा क्लास डिफाइन हो गया। तो क्लास में पहले हमारे सारे डेटा मेंबर्स तैयार हो गए। अभी डेटा मेंबर सिक्योर्ड है, आउटसाइड द क्लास इसको विजिबल, ये विजिबल नहीं है, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन क्लास के अंदर से कौन एक्सेस कर सकता है, तो ये सारे फंक्शंस जो मेंबर्स है उसके, वो एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें हम लोग नॉर्मल जैसे, तो देखो कि प्रोग्राम भी डिवाइड हो गया। इतना बड़ा प्रोग्राम जो हम लोग एक सिक्वेंशियली लिखते थे अलग अलग फंक्शंस में, ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर पहले से ही हमने मैप करके अलग अलग फंक्शंस डिफाइन भी कर दिए। हर एक प्रोसेस डिफाइंड है, डेटा मेंबर्स डिफाइंड है, एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, क्योंकि दिस इज अ ब्लूप्रिंट। तो अभी तक हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाया है, उससे एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंटिटी प्रोसेस नहीं किया है। तो एंटिटी को प्रोसेस किस में से करना है, मेन में से करना है। तो पहले तो हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट S1, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो S1 जैसे ही क्रिएट हो जाता है मेमोरी में, तो S1 का डेटा पहले एक्सेप्ट करना है। तो S1 डॉट गेट डेटा, S1 डॉट गेट डेटा के बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेट परसेंटेज, और S1 डॉट रिजल्ट। ये हमारी फंक्शंस आ गई। तो मेन में बस हमें कॉल करना है, सारे फंक्शन को कॉल करना है। और फंक्शंस पब्लिक है, इसके लिए मेन कॉल कर सकता है। मेन इज द आउटसाइडर, मेन इज द आउटसाइडर। सो उसको डायरेक्टली क्लासेस के सारे चीजों का एक्सेस नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो सारे फंक्शंस हैं, इसको हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया था, आउटसाइड द क्लास। कहाँ पे डिक्लेयर किया था, आउटसाइड द क्लास। ये पहले हम लोग सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। Here सेमीकोलोन इज मिसिंग। तो अभी रन करते हैं, ये देखो रोल नंबर, मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट 44, 55, 66, 88, 55, कम मार्क्स मिला है मुझे। So here you can see the result, Surekha roll number 6 and percentage. So like that it will display the structure, program execution एकदम correct हो रहा है। Now I will show you आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन फंक्शन का क्या होता है। ये हो गया इनसाइड द क्लास। तो क्लास के अंदर पब्लिक है, क्लास के अंदर फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर सेकंड फंक्शन, देन द थर्ड फंक्शन। लेकिन सपोज एक क्लास हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, एंड देयर वी हैव टू डिफाइन अराउंड 20 प्लस प्रोसेसेस। कितने प्रोसेसेस, 20 प्लस। तो 20 प्लस करने तो टोटल कितने मेथड्स लगेंगे, 20 प्लस मेथड्स लगेंगे, एक के नीचे एक जब हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, तो दैट कोड बिकम्स कॉम्प्लेक्स। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर सकते हैं।
void get data, और ये पूरा का पूरा कोड हम लोग आउटसाइड द क्लास लेके जा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से कट कर रही हूं मैं और ये क्लास डेफिनेशन के बाहर मैं पेस्ट कर रही हूँ। इसको आप लोग एडिट करेंगे और क्लास के अंदर जो है बस मैं लिखूंगी void get data। ये प्रोटोटाइप हो गया। void calculate percentage, void result, तो इफ यू कैन सी अभी ये क्लास का डेफिनेशन इधर ही एंड हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये क्लास हमें यहाँ पे ही विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि ये स्टूडेंट क्लास के ये सारे प्राइवेट डेटा मेंबर है और इतने सारे फंक्शंस है, ये हमें यहीं पे पता चल गया। और अभी ये जो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल दिस फंक्शंस विद इनसाइड द क्लास, हम लोग उसका डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिख सकते हैं। लेकिन आउटसाइड द क्लास, जैसे ये एक क्लास स्टूडेंट है, सपोज यही प्रोग्राम में एक क्लास टीचर है, तो फिर ये टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल नाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे टीचर क्लास में अगर कैरेक्टर नेम है तो वो टीचर के नाम के लिए है, वो सेम वेरिएबल नहीं है। एंड देयरफॉर ये फंक्शन भी, उसमें भी गेट डेटा हो सकता है टीचर का डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके लिए ये एम्बिग्यूटी है, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। और ये एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए एवरी टाइम व्हेनेवर जब हम लोग आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखते हैं, सारे फंक्शन के डेफिनेशंस आउटसाइड द क्लास लिखते हैं, तो स्कोप रिजोल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, रिटर्न टाइप, और उसके आगे हमारे क्लास का नाम स्टूडेंट और स्कोप रिजोल्यूशन। ये किसकी मेथड है, तो गेट डेटा मेथड स्टूडेंट क्लास की है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आउटसाइड द क्लास लिखा, तो फिर ट्रैक रखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट। वैसे ही यहाँ पे भी, तो स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन कैलकुलेट परसेंटेज, और ये एक ही सिंगल लाइन में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिख रहे हैं। एंड देन फाइनली रिजल्ट स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन रिजल्ट। So here we declared all the outside the class definitions। फंक्शन के आगे बस क्लास का नाम विद स्कोप रिजोल्यूशन लिखना है और कुछ भी करना नहीं है। So like that we just define this and again we will compile in the same way, save। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया रिजल्ट। So that's it for classes and object concept। हम लोग यही प्रोग्राम एक अपडेट करेंगे शीट में भी। So this is a simple program. I just had explained you the concept of the classes और फिर entity को कैसे represent करना है by using the concept of class, which is a concept of data abstraction। और data encapsulation को use करके हम लोग सारे data members और उसके related processes कैसे set कर सकते हैं। So that's it for today's session. See you in next session.